नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्रामीण भारत लाइव। आपके साथ मैं हूं एकता पालीवाल। आज हम बात करेंगे मेरठ किटोर विधानसभा रक्कनपुर गांव के। जी हां, रक्कनपुर गांव के लोगों का कहना है कि उनके गांव में बीजेपी सरकार ने काफी सारे विकास कार्य किए हैं और वो उनका मानना यह है, उनका कहना है कि आने वाले समय में जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, वो उसमें बीजेपी सरकार को ही वोट देंगे क्योंकि उनके गांव में काफी तरह के विकास कार्य हुए हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए द ग्रामीण भारत लाइव। धन्यवाद। आज हम एक बार फिर ग्राम पंचायत में पहुंचे हैं, यानी कि किठौर विधानसभा क्षेत्र के रुकनपुर गांव है। उन सड़कों को भी दिखाना जरूरी है जो यहाँ के ग्रामीणों ने, यहाँ के लोगों ने कहा था कि तकरीबन पिछली 70 सालों से अगर वो सड़क नहीं बनी, और ये सड़क कई गाँव को जोड़ती है। हम उन्हीं से जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो सड़क विधायक जी के द्वारा बनाई गई है तो कितने गांवों को ये सड़क जोड़ती है? ये तो कई गांव जोड़ते हैं जी, इधर ज्ञानपुर, औरंगाबाद, अब्दुल्लापुर निकल जाते हैं। सर कब बनी थी ये सड़क? ये 2018-19 को 18-19 में बनी थी। तो कितने संतुष्ट हैं, कितना आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, जो पहले सड़क नहीं बनी थी और लेकिन अब ये इतने गाँवों को जोड़ती है? रास्ता बहुत खराब रहता था पहले, तो बिल्कुल इसमें आदमी बराबर गड्ढे था, रास्ता ही बंद रहता था पूरे साल। फिर उसके बाद खड़ोंजा लगा, खड़ोंजे के बाद अब ये पक्की खाली सड़क हुई। कितना बेनिफिट है अब इस सड़क से, कितना लाभ मिल जाता है? नहीं, लाभ तो इस पर पूरा ही है। अब तो एक्सप्रेस जाते हैं सर। कितने किलोमीटर की सड़क है ये? किलोमीटर की तो होगी ये 2-3 है, 1.5 किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर की यह सड़क यहाँ से ज्ञानपुर को जोड़ देती है, अब्दुल्लापुर को यहाँ से निकल जाते हैं। मैं एक बार दिखाऊंगा कि स्वच्छ सड़क है ये, एक बार दिखाऊं। क्या मैं सहयोगी से कहूँगा कि यहाँ के जो लोगों का साफ कहना है कि पहले जो ये सड़क पे बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे, यानी कि गड्ढों में सड़कें थी पहले। अब इस सड़क का विकास जो है विधायक जी ने करवाया है अपने इसी कार्यकाल में। लगातार लोग संतुष्ट और दिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि लोगों ने कहा कि वाकई विकास हुआ है, तो वो विकास भी दिखाना जरूरी है कि आखिर क्या सड़क बनी, वो अगर बनी तो कैसी सड़क बनी है। वाकई सड़क सही सड़क बनी हो रही है, कई गाँव को ये सड़क यहाँ से जोड़ती है। लोगों ने बताया, इस गांव की जनता ने बताया कि आखिर लाइटें भी दी, सड़क भी दी, लेकिन दिखाना भी अपने दर्शकों को ज़रूरी है कि वाकई क्या लाइट दी है, क्या सड़कें दी हैं, क्या विकास के साथ साथ में अगर बात करें सफाई अभियान की, क्या वो हुआ है। इस वक्त मैं आपको दिखाऊंगा ये लाइट जो विधायक जी की देन है। यहाँ पर जिस प्रकार से रात में अंधेरा छाया रहता था, लोगों ने विधायक जी से एक बार कहा कि यहाँ पर लाइट की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ मंदिर भी है और इस मंदिर में खासकर रात में भी लाइट होनी चाहिए। यही मंदिर नहीं, कोई भी मंदिर हो, लाइट होनी चाहिए। इस मंदिर पर विधायक जी ने नल और साफ़ सफाई की बात करें, साफ़ सफाई और लाइट देने का भी सबसे बड़ा काम किया है। लगातार साफ़ सफाई की बात करें तो हम यहाँ पर कंठी माता का ये मंदिर है, तस्वीरों में एक बार दिखाऊंगा, सहयोगी से एक बार कहूँगा दिखाएं जरा इस मंदिर को। यहाँ की साफ़ सफाई की अगर खुद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से साफ़ सफाई है। और जहाँ मैं पीछे हूँ, एक बार सहयोगी से एक बार मैं कहूँगा जरा मेरे पीछे दिखाइए, सरकारी नल लगभग, अगर सरकार में आने के बाद में जिस प्रकार से मस्जिद हो या मंदिर हो, उनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता अगर साफ़ सफाई के साथ साथ नल की होती थी, वो नल विधायक जी की देन है। और यहाँ भी इस नल की केवल आवश्यकता थी, विधायक जी ने यहाँ पर इस नल को लगवाया है। कहने का मतलब ये है, रुकनपुर गांव में अगर किसी चीज़ की आवश्यकता थी या कोई प्रॉब्लम थी तो विधायक ने यहाँ पर लगातार उनकी सुनवाई की, और सुनवाई करने के बाद में उसमें लगातार काम किए जो पिछली सरकार में काम रह गए थे। हालांकि कुछ बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ सड़कें ऐसी तो पिछली 70 सालों से वो सड़क ही नहीं बनी थी, खरंजा था, लेकिन कारली सड़क जो है देने का यहाँ पर विधायक जी ने काम किया है। सबसे बड़ी बात यही है कि लगातार जिस प्रकार से सबका साथ सबके विकास को लेकर भाजपा सरकार का यह नारा है, वो उस पर लगातार खरी भी उतरती नजर आ रही है। कुछ लोग पंचायत टाइप में यहाँ पर बैठ जाते हैं और यहाँ पर बातें करते हैं, केवल क्योंकि जो नज़दीक हैं चुनाव 2022 के जो नज़दीक हैं चुनाव, और उस सिर्फ चर्चा अब चुनाव की हो रही है। क्योंकि जिस प्रकार से पिछली सरकार की बात करें या फिर इस सरकार की बात करें तो कितना विकास पिछली सरकारों में हुआ, कितना अधूरा विकास ऐसा था जो पिछली कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन वो विकास ऐसे ही पड़ा रहा। इस सरकार में वो विकास हुआ है। कितने लोग संतुष्ट हैं। लगातार ग्रामीण भारत
लगातार रियलिटी चेक कर रहा है कि आखिर अब की बार किसकी सरकार। यानी कि हमारे बीच में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। रुकनपुर गांव से हम आए हुए हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, और ये पड़ता है किठौर विधानसभा क्षेत्र में। यानी कि यहाँ के विधायक हैं सतबीर त्यागी जी। उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम सुशील कुमार काम्बोज है। अच्छा, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि आपके क्षेत्र के विधायक जी कौन है और कितना आप उनके विकास कार्यों से संतुष्ट हैं? देखिए, जहाँ तक पहली बात तो हमारे जो विधायक हैं वो सतबीर त्यागी जी हैं किठौर विधानसभा से। और जहाँ तक विकास की बात है, उन्होंने विकास इतना ज़बरदस्त इस क्षेत्र में किया है जो अब से 70 साल पहले नहीं हुआ था। ये हमारा जो है पूरा जोन डार्क जोन में था, जो किसान यहाँ ट्वेल नहीं लगा सकता, पानी की बड़ी दिक्कत थी, तो उन्होंने जो है इसे डार्क जोन से मुक्त कराया है। दूसरी चीज़, सड़कें, आप यहाँ जहाँ खड़े हैं इस गांव रुकनपुर में, आप इधर चले जाएं पास में नंगला गांव, वो काली सड़क हो गई है जो 70 साल में, मेरी 50 साल की उम्र हो रही है, कभी मैंने काली सड़क नहीं देखी। ये पहली बार इस सरकार में काली सड़क हुई। अच्छा, उससे पहले तो हो ही नहीं है खड़ून जाता नहीं हुई। आप इधर ज्ञानपुर चले जाएं, बराबर में लगता है गांव, वहाँ भी 70 लाख रुपए की लागत से एक सड़क इन्होंने विधायक जी ने बनवाई है। आप इधर मोरने की साइड चले जाएं, इधर भी काली सड़क। आप पूरे क्षेत्र में कहीं चले जाएं, जंगल में चले जाएं, गांव में चले जाएं, एक दूसरे गांव को काली सड़क से जोड़ा है विधायक जी ने। और लाइटें और उसके साथ साथ इंटरलॉकिंग का भी काम उन्होंने गाँवों में दिया है, नल दिए हैं, तो बहुत विकास हुआ है। मतलब जितनी इस गांव को आवश्यकता थी जी, और आप लोग वहां पर गए या उनसे बात की, तो उसके बाद में ये कार्य यहाँ पर किए गए हैं। जी जी अगर पिछली सरकार की बात करें तो उनके सामने दिग्गज नेता थे शाहिद मंजूर जी जी। तो उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या उनके कार्यकाल में विकास यहाँ ज्यादा हुआ या फिर अब विधायक सतबीर त्यागी जी के? जहाँ तक मेरा मानना है, पहले इतना विकास नहीं हुआ इस क्षेत्र में जितना विकास इस सरकार में विधायक जी ने कराया है। अच्छा, शाहिद बिजली मंजूर को, बिजली की जो है वो मान लें आप, लाइनें और क्या कोई भी चीज़ है, बिजली, पानी, किसान को सब समय पे खाद मिल रहा है इस समय। अच्छा, जिस प्रकार से लूट होती थी, मोटर चोरी हो जाया करते थे, घर में कुंबल करके भैंस चोरी कर लिया करते थे, तो उस पर कितना अंकुश लगा है? उस पे 90 क्या 95% अंकुश है। छुटपुट घटना हो रही है, लेकिन विधायक जी के प्रयास से नहीं है, वो सब समाप्त है। बिल्कुल, लगातार अगर विधायक जी की बात करें तो विकास की डगर पर लगातार चले हुए हैं। सबका साथ सबके विकास का जिस प्रकार से भाजपा का नारा है, मेरे हिसाब से खरे उतरते नजर आ रहे हैं। वहीं क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजकुमार है जी। राजकुमार जी, आप अगर कहीं बाहर से आते थे और घर आते समय आपको रात हो जाया करती थी और आपके अंदर एक डर सताता था कि कहीं बीच में लूट या मारपीट या चोरी ना हो जाए आपके साथ में, या फिर किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो जाए, तो उससे अब क्या ये चीजें अब भी देखने को मिलती हैं या पहले मिलती थी? कब मिलती थी ये चीजें? जी, बस से रोड पे उतर कर खड़ा रहना पड़ता था, कहीं और आदमी आवे उनके साथ चलेंगे। ठीक अच्छा, मतलब अकेला आते थे तो मतलब लूटपाट है, डर रहता था। डर रहता था जी, कहीं ना कहीं। अगर चोरी की बात की जाए उस पर अंकुश लगा है, राहजनी की बात की जाए उस पर अंकुश लगा है। बाबूजी, क्या नाम है आपका? महमूद है। महमूद जी, आप थोड़ा सा ये बताइए जी, विधायक जी के कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट हैं? पिछली सरकारों में जो काम हुआ था वो ज्यादा हुआ था या फिर इस सरकार में वो ज्यादा हुआ है आपकी बात? ठीक हो रहा आपकी भी और पहले भी, उसमें क्या है, काम तो सही हो रहा। अगर चोरी की बात की जाए, चोरी की बात किया तो चोरी का तो काम सही है, सरकार में कोई नहीं चोरी, आराम से सो, कोई परेशानी नहीं। भैंस चोरी हो जाया करती थी बगल से। हमारी होगी, अरे हमारी होगी 2। अच्छे जी। हाँ, 2 हमारी होगी। अब बेफिक्र है मामला, कोई बात नहीं है ऐसी। अच्छा, बेफिक्र है। अगर गांव को की बात की जाए, इसमें सड़कें भी दी हैं, लाइट भी दी है, नल भी दिए हैं, तो उससे कितना ना काम सही हो रहा। देखो, बेकार की बात को जो बातें मान, आपके क्षेत्र से एक काली नदी निकलती है, उस पर विधायक जी ने अब सफाई अभियान उस पर चलाया है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? बस सही है। पहले भी उस पर सफाई अभियान नहीं चलती थी, लेकिन तो अब सही है, उस पे- सफाई चलाए तो बढ़िया है, उसमें क्या बात है, सही है, और काम सही है, बढ़िया काम चल रहा है। अगर कोरोना काल की बात करें तो उसमें राशन वगैरह आपको मिला है टाइम से? हाँ, राशन तो खूब मिल रहा सभी यहाँ।
मुझे लगा अब भी फ्री मिल रहा है राशन। हाँ ना, फ्री मिल रहा, फ्री अब भी मार्च फ्री। तक। गांव के प्रधान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। प्रधान जी, विधायक जी के कोटे से इस गांव में कितना विकास हो रहा है, हो भी रहा है या नहीं हो रहा है? काफ़ी अच्छा विकास हुआ। काफी हुआ। सड़कें भी दी हैं, नल भी दिए हैं। नल के भी दिए हैं और सड़क भी मेरे नज़रों में जो ना हो पाई थी वे भी हुई। और अगर लाइटों की बात करें, लाइटों की भी अच्छी बिजली है और लाइटें भी काफ़ी लग चुकी हैं गांव में। सफाई अभियान को लेकर बात करें, सफाई अभियान में भी विशेषकर जो कभी नहीं होगा तो वो हो रहा है, इसमें अच्छा काम हो रहा है। अगर किसान की बात करें, हम गन्ने की बात करें, उस पर रेट बढ़ा दिए हैं सरकार ने, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, रेट तो बढ़ा दिए हैं। वैसे ये है कि पिछली सरकारों में जैसे गन्ना लेट पैसे लेट आते थे गन्ने के, अब पैसे समय से आ रहे हैं थोड़े। समय से आ रहे हैं। तो कितना संतुष्ट हैं कि भाई जिस प्रकार से पिछली सरकारों में भी मुझे लगा गन्ने का रेट बहुत कम बढ़े थे, लेकिन अब 25 रुपये सरकार ने बढ़ाए हैं, तो सरकार में गन्ने के रेट तो पिछली बार भी पहले ज़्यादा बढ़े थे, अब तो ये कई साल में बढ़े हैं थोड़ी, लेकिन बढ़े हैं। पहले ये है कि पैसे नहीं मिलते थे, थोड़े लेट थे, अब थोड़े पैसे जल्दी आ रहे हैं। अच्छा, जिस प्रकार से लाइट को लेकर अगर हम बात कर लें, ट्रांसफार्मर अगर फूक जाते थे तो उसमें कई दिन लग जाते थे, तो अब की बार मुझे लगा शायद ट्रांसफार्मर जल्दी आ जाते हैं। हाँ, अब तो जल्दी आ जाते, 2-3 दिन में आ जाते हैं। अब तो फूकते ही नहीं है। फुकते भी नहीं है, एक तो लोड कम हो गया, दूसरी बात आ भी जल्दी जाते देखो, हम हैं। बता रहे हैं। सुनवाई है सरकार में। मोटर चोरी की बात करें, राहजनी की बात करें, या फिर किसी भी मुद्दे को लेकर अगर हम इस गांव में बात करें, तो वाकई ही लगातार दिख रहा है। कुछ यंग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? शिवा मंगवाना। क्या मानते हैं विधायक जी के कार्यकाल को? बेहतरीन एकदम। क्या करते हैं आप? मैं मॉडलिंग करता हूँ। मॉडलिंग करते हैं। अच्छा, अगर विकास के साथ साथ में अगर बात करें रोजगार को लेके भी, कितना बेनिफिट इस सरकार में मिल रहा है आपको? इसमें काफ़ी बेनिफिट है। रोजगारी की बात करें तो रोजगारी भी सही है। चीज की आवश्यकता थी। कभी आप विधायक जी से मिले हैं? हाँ, मिला वो। आपके बीच में आते हैं विधायक जी? हाँ, काफ़ी बार आए हैं। काफी बार आए हैं जी। मतलब आते रहते हैं आपके? हाँ। एक चीज की और बात करेंगे, जिस प्रकार से राहजनी होती थी, वे सब खत्म है। वे सब खत्म है। सब खत्म है। पिछली सरकारों में बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ छेड़छाड़ होती थी, अब कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है। बहुत ना के बराबर है। हमारी बच्चियां स्कूल जाती थी तो हमें खुद टेंशन रहती थी जब तक वो स्कूल से वापस ना जाए। हाँ जी, अब कोई दिक्कत नहीं, आने की जाने की, स्कूलों में कोई परेशानी नहीं। पिछली सरकारों में बहन बेटियों के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ होती थी। परिजन अगर स्कूल भेज दिया करते थे तो उनके मन में सिर्फ एक ही शंका होती थी कि हमारी बच्ची के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से दबंगाई होती थी और लोग हमेशा, मतलब कि कहने का यह है कि परिवार पर अगर कोई गरीब परिवार हुआ तो उसके साथ मारपीट लगातार करते थे, उसे दबाने की कोशिश करते थे। चाचा, आप थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिए कि जिस प्रकार से बहन बेटियों के साथ पिछली सरकारों में मारपीट होती थी, क्या आप भी देखने को मिलता है ऐसा? देखिए, अभी तक तो इस क्षेत्र में ऐसी कोई घटना मैंने नहीं सुनी यहाँ पे। अभी तक ऐसा कोई केस यहाँ नहीं हुआ इस क्षेत्र में। अगर स्कूल कॉलेजों की बात करें हम, तो इस सरकार में कितना फायदा हुआ है स्कूल कॉलेजों को या उनकी पढ़ाई को लेके? मैंने तो अपने गांव की अगर मैं बात करूं, मेरे यहाँ प्राइमरी पाठशाला है, उसकी बिल्डिंग बिल्कुल ध्वस्त हुई पड़ी थी। आज आप जाके देखें, उसमें एकदम बढ़िया कमरे बन गए, अंदर पार्क और बहुत अच्छा लोन वगैरह सब चीज़, पौधे उधे सब उसमें, पानी की व्यवस्था, शौचालय, हर चीज़ उसके अंदर है। स्वास्थ्य व्यवस्था पिछली सरकारों में सही थी या इस सरकार में सही है? पीछे से इस समय ज़्यादा है सफाई अभियान। हाँ, गाँवों में पिछली सरकार में इतना नहीं था, इसमें बहुत। आपके क्षेत्र में CHC केंद्र भी पड़ता होगा, तो उसमें साफ सफाई को लेकर या डॉक्टर्स को लेकर या फिर ट्रीटमेंट को लेकर कितना बेनिफिट है उसमें? कोई दिक्कत नहीं, समय पे दवाई मिल रही है, डॉक्टर सब स्टाफ समय पे आ रहा है, और कोई भी चला जाए, ऐसा नहीं है कि मुंह देख के वहाँ दवाई मिलेगी या ऐसा कुछ नहीं है। जो है सारे जो है जो टेस्ट की सुविधा, वो टेस्ट भी यहाँ होंगे, दवाई टाइम पे मिल रही है, सब चीज़ समय पे हो रहा है। अच्छा, एक बात और बताइए, आपने बताया था कि डार्क जोन से इस क्षेत्र को मुक्त कराया है विधायक जी ने। दूसरा एक मुद्दा उनका था काली नदी का, उस पर भी लगातार काम हो रहा है। तीसरा, एक माछरा ब्लॉक में उन्होंने जो CHC केंद्र है उसको गोद लिया, यानी कि पहले जो क्या होता था उसमें डॉक्टर सही नहीं बैठते थे, लगातार मरीज परेशान रहते थे, तो अब उसमें क्या कहेंगे विधायक जी के? विधायक जी ने तो बहुत ही अच्छा काम किया है इन 4-4.5 साल के अंदर, और ये माछरा ऐसी जो उन्होंने गोद लिए, बहुत ही अच्छा कार्य किया है।
और यहाँ भी वो जो है अस्पताल में भी अभी कोरोना काल में कई चक्कर उनके यहाँ भावनपुर CHC पर लगे हैं। अच्छा, मतलब लगातार आप लोगों के बीच में आते रहते हैं। जहाँ तक काली नदी का सवाल है, काली नदी आज तक किसी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसका मुद्दा विधायक जी ने विधानसभा में उठाया था और आज उस पर जो है सफाई अभियान अपने जितना मेरठ में जहाँ से शुरू हुई है और मेरठ के लास्ट तक जितना अपना क्षेत्र पड़ता है सारी में सफाई हो चुकी है। और इसमें पानी भी जो है नहर से छोड़ने का प्रयास जारी है। हाँ, सबसे बड़ी बात तो यही है क्योंकि आसपास के जो क्षेत्र थे उससे बीमारियों से बड़े ग्रस्त रहते थे। काफी जिस प्रकार से कैंसर जैसी बीमारी और भी बहुत सारी बीमारी होती थी। नलों के पानी बिल्कुल खराब, बिल्कुल ही जितने नदी के पास गांव है सब में कैंसर ये जो है इनने पैदा कर रखा था पानी ने। तो इस पे भी विधायक जी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। नदी पे भी, काली पे। आपके गांव में कुछ सड़कें भी बनवाई हैं? हाँ, सड़कें बनवाई हैं। अगर सड़कों की बात करें, सड़कों से अगर हटके की बात करें, अगर हम लाइटों की बात करें तो कितनी लाइटें अब तक विधायक जी ने यहाँ इस गांव के लिए दी हैं? विधायक जी ने यहाँ पे बहुत काम किया है। 1 करोड़ से ज़्यादा का काम सड़कों में, लाइटों में, इंटरलॉकिंग में 1 करोड़ से ज़्यादा का काम इस गांव में किया है विधायक जी ने। ऐसा कोई काम है अगर विधायक जी के द्वारा वो काम होना था लेकिन हो नहीं पाया? ऐसा कोई कार्य नहीं है जो विधायक जी ने ना कराया।